हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोलारिटी इक्वेशन क्या होती है। मोलारिटी इक्वेशन भी कहा जा सकता है या फिर आपसे दूसरी तरह से क्या पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी और वैल्यूम। मोलारिटी और वैल्यूम में रिलेशन बताइए। ये दोनों का बात जो हमने दोनों लिखा है, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, चाहे मोलारिटी इक्वेशन कहे चाहे कहे मोलारिटी वैल्यूम में रिलेशन बताओ, बात एक ही है। तो चलिए आइए समझते हैं मोलारिटी इक्वेशन के बारे में। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जबकि ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए आइए मोलारिटी इक्वेशन को समझते हैं। मोलारिटी इक्वेशन से समझने से पहले आपको मोलारिटी के बारे में पता होना चाहिए। मोलारिटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके फार्मूले को, उसकी यूनिट को और डायग्राम के थ्रू हमने बताया था, पूरा डिराइव कराया था उसका फार्मूला। हमने कुछ रटाया नहीं था, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं मोलारिटी इक्वेशन। तो मोलारिटी इक्वेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको उसका मोलारिटी का बेसिक फार्मूला पता होगा। तो मोलारिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, चलिए आइए लिख लेते हैं। मोलारिटी का बेसिक फार्मूला होता है, ये होता है मोलारिटी। ऊपर क्या होता है, सल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, वैल्यूम होता है। जल्दी से बताइए वैल्यूम किसका होता है, वैल्यूम होता है सॉल्यूशन का। ये हमने मोलारिटी का आपको फार्मूला बताया था, ठीक है, वो बताया नहीं, ड्राइव करवाया था, ठीक है। अब आइए समझते हैं इस मोलारिटी में क्या कहा जा रहा है। आप ही बताइए इस मोलारिटी के फार्मूले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। क्या मिल रही है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो मोलारिटी है, आप देखिए जो मोलारिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन के। इसका मतलब है कि जो हमारे जो सल्यूट का मोल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, आइए समझते हैं। कांस्टेंट सल्यूट के मोल कांस्टेंट क्यों होंगे, और अगर नहीं भी है तो आपको सल्यूट के मोल को कांस्टेंट करना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। जैसे आप ये साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। अब मान लीजिए आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस लाना है, तो आपको एक कांस्टेंट भी तो होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि नहीं। आपको क्या है, मोलारिटी और वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बीच प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या करना है, वापस लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सल्यूट के मोल को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सल्यूट के मोल को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सल्यूट के मोल आपको ऐसे लेने हैं, जैसे कि ऐसे लेने हैं कि उसका मतलब अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं लेकिन सल्यूट का मोल चेंज नहीं होना चाहिए। मोलारिटी भले चेंज हो जाए, क्योंकि उसी में तो हमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है, मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के। जब भी होगी जब सल्यूट के मोल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। चलिए आइए इसे हम रफ कर देते हैं या फिर डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझते हैं और उसकी यहाँ पर छोटी सी इक्वेशन बनाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसे रफ करते हैं पहले हम। चलिए हमने ये देखिए रफ कर दिया। तो चलिए देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, बनाया है हमने, एक डायग्राम बनाया है। एक हमने कंटेनर लिया, उसमें क्या है, वाटर है। वाटर मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट है, उसमें हमने सल्यूट मिक्स कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया। हमें नहीं पता सोल्यूशन का वैल्यूम क्या है, हमने मान लिया सोल्यूशन का वैल्यूम क्या है, V1 है। उसमें सल्यूट हमने कितना मिक्स किया, हमें वो भी नहीं पता। हमें पता है सल्यूट का मोल कितने, NB मिक्स कर दिया हमने, ठीक है, मिक्स कर दिया। तो यहाँ से हम अगर क्या करेंगे, मोलारिटी का फार्मूला इस पे लगाते हैं कि नहीं लगाते। सल्यूट के मोल क्या है, NB है। आइए इससे मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी निकालने के लिए क्या, यही फार्मूला लगाएंगे जो हमने बेसिक बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने माना है सोल्यूशन की मोलारिटी क्या है, M1 है। क्या है, M1 है। और सल्यूट के मोल कितने हैं, NB। वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, V1 है कि नहीं है। अब आइए इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो आया क्या, सल्यूट के मोल, ठीक, ये आया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, ठीक। ये सिंपल था पहला कंटेनर, ठीक। ये कंटेनर हमने ये लिया है, वही कंटेनर को हमने नीचे बनाया है। ये दूसरा सोल्यूशन नहीं है, ये वही सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इस सोल्यूशन में खास बात क्या है, इस सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया है, वैल्यूम नहीं, मतलब जो हमारा जो सॉल्वेंट है और मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट और मिक्स कर दिया हमने। यहाँ पर हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक, एडिशन ऑफ वाटर किया है। तो बताइए सोल्यूशन का जो वैल्यूम है चेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर सोल्यूशन का वैल्यूम पहले V1 था, अब सोल्यूशन का वैल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। लेकिन आप बताइए सल्यूट के मोल वही रहेंगे कि बदल जाएंगे,
सल्यूट के मोल वही रहेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमने सल्यूट के मोल को कम ज़्यादा थोड़ी किया है, हमने तो सॉल्वेंट को भी, यहाँ पर सॉल्वेंट का कुछ वैल्यूम था, ठीक है, अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट का जो वैल्यूम है उसको इंक्रीज कर दिया हमने, करा कि नहीं करा, हमने और एडिशन ऑफ वाटर कर दिया, हमने वाटर और उसमें ऐड कर लिया, तो सल्यूट के मोल जो पहले थे वही बाद में भी हैं, पर इसमें क्या हुआ, जो सोल्यूशन का वैल्यूम चेंज हो गया, वो क्या है, V2 है, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। आइए दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मोलैरिटी M2 हो गई, सल्यूट के मोल जो पहले थे वो बाद में है, और वैल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया कि नहीं हो गया। आइए इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमने करा मल्टीप्लाई, तो हमारी ये बन गई इक्वेशन, ये देखिए ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, बनी कि नहीं बनी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, हमने कुछ कोई भी अभी कोई टफ बात हमने कुछ भी नहीं बताई, सिंपल सिंपल बातें बताई हैं, ठीक है। तो देखिए हमने, देखिए आप देखिए, जो हमने पहले जो वॉल्यूम किया था V1 था, पहले वॉल्यूम क्या था, V1 था, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर V1 लेंगे, क्या लेंगे, V1 लेंगे, जैसे V1 था तो उसकी मोलैरिटी M1 थी, इनका जो प्रोडक्ट था, इनका जो वैल्यू वो मोलैरिटी का जो प्रोडक्ट था वो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही थी, जितने सल्यूट के मोल थे वही उसकी वैल्यू आ रही थी, फिर हमने वैल्यूम चेंज कर दिया, वैल्यूम इंक्रीज कर दिया, फिर इनका जो वैल्यूम मोलैरिटी का जो प्रोडक्ट था वो भी एक सल्यूट के मोल, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, वो क्या थी, सल्यूट के मोल थे। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये मोलैरिटी वैल्यूम का जो प्रोडक्ट है और ये वैल्यूम और मोलैरिटी का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसमें भी सल्यूट के मोल सेम है, जो सल्यूट के मोल यहाँ है वही सल्यूट के मोल यहाँ है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में सल्यूट के मोल क्या है, कांस्टेंट हैं। ये देखिए ये हमने कर दिया है इक्वेशन को इक्वल, ये आई सल्यूट के मोल, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ही हम क्या कह देते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। कितनी सिंपल इक्वेशन है, कोई सिंपल, कोई हमने ऐसा कोई भी इतना इतना मतलब कोई भी टफ चीज नहीं बताई जो आपको समझ में ना आए, कितनी सिंपल सी इक्वेशन है मोलैरिटी इक्वेशन, या फिर आप कहें वैल्यूम ऑफ मोलैरिटी एंड वैल्यूम में जो रिलेशन है कितना सिंपल है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको याद करना चाहें या फिर समझना चाहें तो यही समझ लीजिए, जैसे कि हम इसे डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें, मोलैरिटी इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे किसी एक सोल्यूशन के लिए, किसी एक सोल्यूशन के लिए जो मोलैरिटी और वैल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सल्यूट के मोल कांस्टेंट है कि नहीं है, सल्यूट के मोल थोड़ी हमने चेंज किया, हमने तो वैल्यूम चेंज किया है। चलिए आइए समझते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना वीडियो क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें केवल मोलैरिटी इक्वेशन के बारे में ही यहाँ पर समझाना था। फिर उससे क्या करेंगे, अपने आने वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, वही बहुत जेई मेंस और प्लस जेई एडवांस का भी न्यूमेरिकल कराएंगे। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में कहीं इक्वेशन नहीं आ रही है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, वो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए एक बार और रिकैप कर लेते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन क्या बताती है। मोलैरिटी इक्वेशन हमें बताती है कि किसी एक सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी और वैल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बस सिंपल सी मोलैरिटी हमें यही बताती है, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन हमें क्या बताती है, बस जो हमने बार बार हमें रिपीट नहीं करना क्योंकि हम बहुत बार इसे डिटेल में समझा चुके हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्योंकि हम वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।